नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल राहुल इंजीनियर पे। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ कहीं भी आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर जो कैमरा और माइक लेके न्यूज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उनको देख के ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे, आप दिल्ली में चले जाएंगे हर जगह आपको मिलेंगे और किसी भी बड़ी शहर में आप चले जाइए वहाँ मिलेंगे। यहाँ तक कि गाँव में भी ये चलन है, न्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीज़ों को दिखाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी हमारे समाज में किसी काम को करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके दो रीज़न होते हैं। या तो उस समाज में उस काम को जो कर रहे हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसकी वजह से सब लोग उसमें आ रहे हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि समाज में जो मुख्य लोग हैं उस चीज़ को करने के लिए वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। यही दो रीज़न होते हैं। और इस केस में ऐसा है कि हमारे देश की जो मुख्य मीडिया है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। ये आप सबको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। इसीलिए हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ रही है जो जर्नलिज्म फील्ड से नहीं है, जो पत्रकारिता से नहीं है, इसके बावजूद वो अपना कैमरा, अपना फ़ोन लेके लोगों को दिखा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कि सच्चाई है क्या। अपने मुख्य मीडिया की बात करें तो बहुत टाइप की मीडिया है, लाइक प्रिंट मीडिया हो गई, जो न्यूज़पेपर होते हैं, टीवी मीडिया हो गई, और भी मीडिया, सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं न्यूज़ एंकर लोग। बट जब भी किसी चीज़ की बात आती है, अभी अपने ही देश में कुछ महीने पहले की बात है कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, 2023 में सबसे बड़ी घटना रही जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली थी कि कैसे मणिपुर जला, कैसे वहाँ पे बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया। इसके बावजूद मीडिया चुप रही। क्या हमारे देश की मीडिया इतनी गिरी हुई है, इस समय इतनी गिर गई है कि ऐसे खबरों को भी कवर नहीं कर पा रही? पता नहीं कितने दिन बीत गए, महीने बीत गए, जब जाके कहीं से वीडियो लीक हुई, और ऐसे ही किसी छोटे मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो जब लीक हुई तब जाके पूरे देश में खलबली मची। लोग, जब आम जनता उस पर आवाज़ उठाना शुरू करी तो मीडिया जाके कहीं उस पर कुछ छिटपुट बात करी। जब पूरा देश इस समय में पूरा मणिपुर जल रहा था तो हमारे देश की मुख्य मीडिया क्या कवर कर रही थी आपको पता है? कि सचिन और सीमा, कैसे एक लड़की पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में, पूरी मीडिया सचिन और सीमा के घर पे जा पड़ी थी। वो कब क्या कर रहे हैं, उनके नहाने से लेकर धोने तक, कपड़े चेंज करने तक वो लोग शूट करने पे लगे थे कि आप क्या खाती हैं, सचिन को क्या पसंद, आप क्या बनाती हैं, कैसे प्यार हो गया, कैसे क्या हो गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। 2023 में सबसे ज़्यादा कवर किया जा रहा है सचिन और सीमा। क्या एक मुख्य मीडिया जो पूरे देश की मीडिया है, जिसे आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र का चौथा पिलर जिसे कहा जाता है, क्या वो इस कदर काम करे? आपको मंजूर है? मुझे नहीं लगता किसी भी जिम्मेदार आदमी को ये चीज़ मंजूर होगी कि मुख्य मीडिया इस चीज़ पे बात करे। ऐसी फालतू से टॉपिक को उठाए कि कौन क्या कर रहा है, कौन सेलिब्रिटी कहाँ चला गया, कौन सी फिल्म की कितने करोड़ कमाई होगी, कौन सी फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे क्या कर गई। जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात नहीं की जा रही। उसके दो रीज़न हैं, या तो मीडिया खुद नहीं बात करना चाह रही है या फिर मीडिया को बहकाया जा रहा है। बहकाने के भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लाइक सरकार उन पर प्रेशर कर रही हो, उन्हें पैसे की लालच दे रही हो, और मीडिया बिकने वाली है, जो बिकी हुई है, ज़्यादातर बिकी हुई है। आप देख सकते हैं, आप उठा के देखिए, डेटा उठा के देखिए कितने सारे डिबेट किस चीज़ पे हुए। कभी भी इस चीज़ पे डिबेट क्यों नहीं हो रहा है कि देश में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2023 में अक्टूबर में 10.05% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बेरोज़गारी 10% के रेट से। ये अब तक के सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे देश में। इस पे क्यों नहीं डिबेट होती है? क्यों नहीं किसी ऐसे पर्सन को, टीचर्स को बैठा के इस पे डिबेट किया जाए कि आखिर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? नेताओं से पूछा जाए। मिनिस्ट्री किस लिए बनाई जाती है? रोज़गार देने के लिए, देश को संभालने के लिए, चलाने के लिए। तो इस पर क्यों डिबेट नहीं होती है? बात करें हम कि हमारा देश किस चीज़ में आगे जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे 2022 की, 2023 की, तो उसमें आप देखेंगे भारत 125 देशों में 111वें नंबर पे है। आप समझ रहे हैं ये चीज़? भूखमरी हमारे देश में कितना ज़्यादा है। हम हर चीज़ में दूसरों की बात करते हैं। पाकिस्तान में हम बात करते हैं, पाकिस्तान में कितनी वहाँ पे भूखमरी है, कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग वो हैं। टमाटर वहाँ पे कितना महंगा, आटा कितना महंगा, पानी कितनी समस्या है। पाकिस्तान उस चीज़ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर है। बांग्लादेश हमसे काफ़ी ऊपर है, श्रीलंका, नेपाल हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर कंडीशन में।
जिस हम श्रीलंका और नेपाल की बात कर रहे हैं कि श्रीलंका में इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। मैं कह रहा हूँ हमारा देश अमीर है फाइनेंशियल चीज़ों में, तो किस चीज़ में अमीरी है? अगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी है तो हम अमीर किस बात के हैं? किस बात के हम अमीर हैं? आप ग्लोबल फ्रीडम प्रेस की आप बात करें, जिसमें अपने विचारों को मीडिया की जो होती है प्रेस की अपनी अभिव्यक्ति करने की जो आज़ादी होती है, उसमें 180 देशों की लिस्ट में हिंदुस्तान की मीडिया 161 नंबर पे है। सोचिए आप कितनी गिरी हुई मीडिया इस समय है कि ये अब तक का सबसे बुरा रैंकिंग रहा है इंडियन मीडिया का, कि 180 देशों के लिस्ट में 161वें नंबर पर है। अगर आप अपना ढंग से करें, आप मीडिया के लोग हैं अगर, तो आप अपना ढंग अच्छे से कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है रियल टाइम पे चीज़ों को कवर कर रही है, क्या सही है क्या गलत है उसको दिखा रही है अगर, तो इस कदर आपको जो फ्रीडम है, आपकी जो प्रेस है, आपकी फ्रीडम जो आपको अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, वो इतना क्यों गिरी हुई है आपकी? आप उठा के डेटा देखिए कि 2018 से 2019 के बीच में 51,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए ऑल ओवर द इंडिया। 2020 से 2021 में 20,000 प्लस, 2021 से 2022 में फिर से 20,000 प्लस स्कूल बंद हुए। मैं नहीं कर रहा हूँ डेटा आपके सामने। आखिर इस पे क्यों नहीं डिबेट होनी चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों बंद हो रहे हैं? पढ़ने वालों की तादाद तो बढ़ रही है ना, पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है, इसके बावजूद हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? क्या जो गवर्नमेंट स्कूल में किसके बच्चे जाते हैं? जो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के, उनके ही बच्चे जाते हैं ना। तो क्या चाह रही सरकार कि गरीबों के बच्चे ना पढ़ें, पिछड़ों के बच्चे ना पढ़ें, दलितों के बच्चे ना पढ़ें? अगर ऐसा है तो मीडिया कहाँ सो रही है? क्या मीडिया का अधिकार नहीं है, मीडिया का जिम्मेदारी नहीं है कि इस चीज़ पे बात उठाए, इस चीज़ पे मुद्दा उठाया जाए कि आखिर क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं? उनको इम्प्रूव क्यों नहीं किया जा रहा? कोई ऐसी स्कीम क्यों नहीं लॉन्च की जा रही है? कोई उसके लिए योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है कि उन स्कूल्स को सुधारा जाए, उसमें टीचिंग की जो क्वालिटी है उसको उठाया जाए, उसका स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव किया जाए? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? मीडिया का काम नहीं है? अगर मीडिया सो रही है तो क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो इन चीज़ों पर बात करें हम? आप खुद बताइए। इसके बाद आते हैं, अगर मेडिकल की बात करें, मेडिकल जो एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की पहली चीज़ है कि अगर खाने के बाद अगर कुछ चाहिए, रहने के बाद कुछ चाहिए, तो दवाई की ज़रूरत पड़ती है हर किसी को। चाहे बच्चा आजकल तो पैदा हो रहा है, पैदा होते से मरते तक हर समय दवाई की ज़रूरत पड़ती है। हर बार हमारे नेता, हमारे देश के सारे नेता ये चिल्ला के कहते हैं कि हमें 130 करोड़ प्लस, ऐसे देश में जहाँ पे 130 करोड़ प्लस की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे 130 करोड़ देश के लोगों के लिए कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं? ये डेटा है हेल्थ मिनिस्ट्री की, जिसमें 23,000 कुछ हॉस्पिटल्स हैं, 23,000 कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो 130 करोड़ लोगों के लिए बनाए गए गवर्नमेंट के, जिसमें प्लस 20 ऐसे हैं जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, लाइक एम्स और PGI हो गए। क्या आप सोच रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों के लिए ये 23,000 या 25,000 हॉस्पिटल्स काफ़ी हैं? क्यों नहीं हॉस्पिटल्स नहीं बने? उनमें भी जो 23,000 हॉस्पिटल जो हैं, उनमें ऐसे हैं 20,000 प्लस हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। आपको कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको इतना ही मिलेगा कि आप पर्ची दिखाएं, नॉर्मल आपको जुकाम बुखार जो है इतना ही तक की दवा मिलेगी। उससे ज़्यादा के लोग बाहर से लेके देंगे, आप जाओ ये करा के लाओ, सारा कुछ बाहर से करा के लाओ। तो किस चीज़ के लिए बनाए गए हॉस्पिटल्स? जिनमें एकदम बेसिक हॉस्पिटल्स हैं, CSC PSC जो आपके आसपास होते हैं, उनको इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, ये डेटा है। इतना बुरा हमारे देश का हाल है, तो उस पर क्यों नहीं बात होती है? क्यों नहीं इस पर डिबेट किया जाता है? डिबेट होगा तो इस बात पे कि कौन सी क्या हो रहा है, धार्मिक मुद्दों को बैठा के लोगों को डिबेट कराया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, उस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन बेसिक ज़रूरत क्या है? एक आम आदमी होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते, एक नौजवान का बेसिक अधिकार क्या होता है कि उसको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए ताकि वो कमा सके, अपना परिवार चला सके। महंगाई की दर इतनी ज़्यादा बढ़ी है, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? पेट्रोल आपको 100 रुपये प्लस मिलता है। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है 2006 से 7 के बीच में करीब 60 से 90 रुपये पर बैरल के हिसाब से, $90 पर बैरल के हिसाब से ख़रीदा जाता था, और एक एवरेज माने तो 70 प्लस होता था। आज भी 2023 में जो क्रूड ऑयल है वो अगर एवरेज मानो तो आप 70 प्लस डॉलर पर बैरल मिलता है। यानी 2006 में भी उतना मिल रहा है और 2023 में भी लगभग उतने का मिल रहा है।
तो 2006 में आपको 45 रुपये का डीजल पेट्रोल मिल रहा था और आज 2023 में भी वही सेम रेट पे खरीदने के बावजूद आपको 100 रुपये प्लस पेट्रोल मिल रहा है। आखिर क्यों इस पे बात नहीं होनी चाहिए? क्यों मीडिया सोई पड़ी है? क्या इस चीज़ पे कभी डिबेट हुआ है कि इतना महंगा पेट्रोल क्यों मिल रहा है? इसके रीज़न क्या है? सेम सरकार होती है गवर्नमेंट में, आपको 1200 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ता है, 1100 रुपये का खरीदना पड़ता है, लेकिन वही सरकार दूसरे स्टेट में ये प्रॉमिस करती है कि अगर हम जीत रहे हैं तो आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि सरकार वहाँ 500 में दे रही, इसका मतलब ये है कि सिलेंडर 500 में सबको मिल सकता है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको 1200 में मिलेगा, बाकियों को जहाँ प्रॉमिस किए हैं मिले ना मिले, लेकिन प्रॉमिस तो हुआ है ना कि 500 रुपये पर सिलेंडर मिलेगा। इस पर कभी बात होती है? नहीं। चर्चा होगी हर दिन न्यूज़ पे, जो मेन मीडिया के जो बहुत बड़े अच्छे खासे न्यूज़ एंकर्स हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ पे चर्चा करेंगे? कभी इस चीज़ पे नहीं होती, कभी कोई डिबेट नहीं होती कि बैठा के किया जाए। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का ये हाल है हमारे देश में। 2006 में IIT की फ़ीस जो थी 90,000 रुपये पर पर साल की लगती थी, उसको बढ़ा के 2016 से पहले तक 90,000 पर साल की थी, बट 2016 में बढ़ा के वो चीज़ 90,000 से सीधे 2 लाख रुपए कर दी गई। सोचिए आप, डायरेक्ट दुगना कर दी गई वो फीस, 90,000 रुपये से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर गई, यानी दुगने से भी ज़्यादा। आखिर क्यों? क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है सबको? अभी इस साल की फिर से बात है, 2023 वाले सेमेस्टर में ये है कि MTech में अगर आप IIT दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं तो 26,000 रुपये की फ़ीस थी एक सेमेस्टर की, उसको बढ़ा के 26 से सीधे 51,000 रुपये कर दिया गया, 100% की हाइक कर दी गई फीस में। इस पर कभी बात होती है? कभी नहीं होती है। तो अगर मीडिया ऐसे काम करे कि जो बिल्कुल मेन मुद्दे हैं, जो बिल्कुल बेसिक नीड है, अगर उस पर बात नहीं हो तो मीडिया को हम बिकाऊ ना कहें तो क्या कहें? आप खुद बताइए कि कभी गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत काम कर रही है, कुछ भी ऐसा कर रही है जो जनता के हित में ना हो, महंगाई पे इतनी ज़्यादा वो हो रखी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, एजुकेशन पे कोई वो नहीं है, इसके बावजूद अगर सरकार से सवाल ना करे मीडिया तो क्या कहें? अगर कोई ईमानदारी से पत्रकारिता करता है तो उसकी पूरी कंपनी खरीद ली जाती है, NDTV खरीद ली गई। बताओ आप, सच बोलना अगर कोई बोलना चाह रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे अपने वो दिखाते हैं कि सरकार बहुत प्रेशर करती है, कंपनी फ़ायदे में नहीं हो पा रही एडवर्टीजमेंट, इसलिए शायद थोड़ा उनको झुकाव करना पड़ा सरकार की तरफ। तो अपने करो ना, अपने दम पे करो। फिर अगर तुम ऐसे कर रहे हो, तुम झुक के रह रहे हो, तो तुम्हें कोई अगर गोदी मीडिया कह दे रहा है, उस समय सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो उस समय उनकी सारी नींद खुल जाती है। अगर उन्हें कोई गोदी मीडिया कह दे रहा है तो उनकी सारी नींद खुल जाती है। देश में क्या हो गया, कितनी बेरोज़गारी, कितनी क्या क्या है, उन पर कभी बात नहीं। उन पर कभी उनको चिल्ला चिल्ला की जनता मर जाए, किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ है, किसान कितने आत्महत्याएँ कर रहे हैं। जो बेसिक जो उनकी DAP मिलती थी, डाई, अभी 2018 तक 700-800 रुपये की मिलती थी, आज वही DAP 1500-1600 रुपये की मिल रही है एक किसान को। कभी इस पे आवाज़ उठी है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उद्योगपति, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेता, क्योंकि उनसे फंडिंग आती है उनके चैनल को, उनके सब कुछ को। बस इतनी सी बात है। आप लोग अपनी आंखें खोलिए। अगर मीडिया इस पर बात नहीं करिए, मीडिया को बाइकआउट करना ज़रूरी है। आप खुद बताइए, जो आपको समझ में आ रहा है आप शूट करिए, आप दिखाइए लोगों को। आपको जो समझ में आया, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।